राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों सोशल मीडिया पे एक और वीडियो वायरल है और इसके बारे में आज जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है ये काइंड ऑफ एक गलत मैसेज दे रही है पब्लिक की तरफ भी, और साथ ही साथ एक रेलवे की बहुत बड़ी खामी को भी हाईलाइट कर रही है। इन दोनों चीज़ पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप लोग पूरी की पूरी वीडियो देख लीजिए। मैं फालना से बोर्डिंग किया, उसके पहले मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बराबर। अब बोर्डिंग करने के बाद आप मिड वे में मुझे बोल रहे हो मुझे यहाँ से उतरना चाहिए, बराबर। तो अब मेरा ट्रैवलिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा सर? अब मेरा ट्रैवलिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? Yes. ये तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो गए ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर मुझे इन्फॉर्मेशन दिया होता मैं कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता सर। फालना से चढ़ने से पहले या जिस भी वक्त आपने टिकट कैंसिल किया, अगर उस वक्त मुझे पता चला होता तो मैं बोर्डिंग करता ही नहीं। तब मैं अपनी जर्नी में खुद देखता कि मैं कैसे ट्रैवल करूंगा। अब जब मैं चढ़ चुका हूँ, जब मेरे 4 स्टेशन जा चुके हैं, अब मैं बीच रास्ते में ना तो मेरे पास स्टे करने के लिए कुछ है, बराबर, ना मेरे को यहाँ से कोई टिकट मिलने वाला है, राइट, ना कोई तत्काल बुकिंग। तो अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा सर? अभी आपको उतार देंगे, ये आपको थाने में ले जाएंगे और उसका कोर्ट में जो भी कुछ है वो सब करना है ना। एक्चुअली तो ये है, पढ़े लिखे हैं आप। जी सर। रेलवे का जो नियम है उसके हिसाब से नहीं, मैं रेलवे के नियम्स को मना नहीं कर रहा हूँ सर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ सर, आई एग्री, मैं तो रेस्पेक्ट करता हूँ सर रेलवे की बहुत। मैं बोल रहा हूँ जब अगर मुझे इन्फॉर्म कर दिया होता तो मैं चढ़ता ही नहीं ना सर। ऐसा अगर ये काम जिसका रेलवे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो रेलवे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे से है। हमारा काम सिर्फ पैसा देगा नहीं है तो कैंसिल मारना बस। तभी स्मेलिंग सर बहुत प्यारे लग रहे सर आप। सब लोग बहुत प्यारे हैं, अभी तो बहुत प्यारे होते हैं। मैं वही बोल, अभी सिर्फ मेरे को इतना बता दो कि मेरे को जवाब कौन देगा? आपको इज देयर एनी सीनियर ऑफ योर्स? नहीं, मैं खुद ही अभी आई एम सीनियर। तो मेरा ट्रैवलिंग का रिस्पॉन्स, मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे एनी हाउ सुबह 6 बजे तक बोरीवली पहुंचना है। अब मेरा ट्रैवलिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जब आपने टिकट कैंसिल किया, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मेरा स्टे का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? पहुंचना तो छोड़िए सर, मेरा स्टे का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा इसे? आपको पहुंचा तो रहो, अभी उतार तो रहो मैं। स्टे मैं रुकूंगा कहाँ पे सर? ना तो मेरा घर है यहाँ पे, मैं रुकूंगा कहाँ पे? बताइए ना। ये तो आपको टिकट जैसे कराया ये सर मैं वही बोल रहा हूँ, जो टिकट मेरे पास प्रिंट होके आया ना, उन रूल्स में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि मेरा टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा अगर मैं बोर्डिंग कहीं और से करता हूँ। अगर ये गलत आपको लिखा हुआ सर, किया है तो आप लिखा हुआ था जो उसमें तो ये लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ ना, लिखा हुआ नहीं आएगा ना। अब आप बोल रहे थे कि मैं गूगल से सब कुछ रीड करूँ, बराबर। अब रेलवे के 1000 रूल्स है सर, ये अपना बोर्डिंग वाला देखो, रेलवे के 1000 रूल्स है सर। दोस्तों वीडियो देख के हमको एक चीज़ साफ समझ में आ जाती है कि एक पैसेंजर है जो कि किसी स्टेशन से चढ़ा है। अब जो टीटी है वो कह रहा है कि आपकी टिकट कैंसिल है, आप जो है उतर जाइए, करेक्ट, ठीक है। और एक आरपीएफ का बंदा उसको उतारने की कोशिश कर रहा है। इस पूरी वीडियो को देख करके ऐसा लगता है कि कोई रेलवे जो है इस इंसान के ऊपर जाती कर रही है कोई ना कोई, और कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, रेलवे गलत कर रही है। बट रेलवे यहाँ पे गलत नहीं कर रही है। मुझे इस वीडियो को देख के ये केस समझ में आ गया था, ये लोगों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। दिस इज़ द इशू ऑफ बोर्डिंग पॉइंट, ठीक है। आपको याद होगा मैंने पुरानी कुछ वीडियोस में भी आपको बताया है कि रेलवे अब एक नियम का सख्ती से पालन करवाएगा, और वो चीज़ हो भी रही है, जहाँ पे आपको अपने बोर्डिंग पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। आपको इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आप उस स्टेशन से नहीं चढ़ रहे हो जिस स्टेशन से आपने टिकट करा रखी है, तो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बड़े डरावने या फिर बेकार हो सकते हैं, ठीक है। और इस केस में भी जो है यही हुआ था कि ये बंदा उस स्टेशन से नहीं चढ़ा जिस स्टेशन से इसने टिकट कराई है, और ये आगे किसी स्टेशन चढ़ा, ठीक है। और उसके बाद ये टीटी से यूँ कह रहा है, बड़े ही प्यार से ये चीज़ बात कर रहा है कि भाई अब मुझे अगले दिन बोरीवली पहुंचना है, तो मेरी ट्रैवल की जिम्मेदारी कौन लेगा, ठीक है। भारतीय रेलवे का सिंपल सीधा नियम है, जब भी आप टिकट कटाते हैं, टिकट कटाते ही आपका कन्फर्मेशन एसएमएस आता है, और उस कन्फर्मेशन एसएमएस के साथ एक चीज़ लिखी हुई होती है कि बोर्डिंग अलाउड फ्रॉम दिस एंड दैट स्टेशन ओनली। लेट से इसकी टिकट अहमदाबाद से हो रखी होगी, तो वो आएगा कि हाँ बोर्डिंग अलाउड फ्रॉम एडीआई ओनली, और किसी स्टेशन से आप जो है नहीं चढ़ सकते। अब इस केस में होता क्या है, देखो, हो सकता है 2 मिनट के लिए आपको बोरियत हो, लेकिन मैं 2 मिनट समझा देता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट ठीक है, काफ़ी लोग नए आते हैं, उनको नहीं पता होता, उस केस में बता देता हूँ। जब आप जैसे मान लीजिए आपने टिकट अहमदाबाद से करा रखी है, आपकी ट्रेन मुंबई की तरफ को जा रही है, तो अहमदाबाद से ट्रेन का डिपार्चर जैसे ही होगा, तो आपका जो ट्रेन का टीटी है उसके पास 2-3 डब्बों की जिम्मेदारी होगी, मैक्स टू मैक्स 2 या हो सकता है 3 डब्बों की जिम्मेदारी हो उसके पास, कि उसको 3 डब्बों की टिकट चेक करनी है। ओरिजिनेटिंग स्टेशन है, सब लोगों की टिकट चेक उसको करनी है, तो हार्डली उसके मान के चलो आधा घंटा या 40 मिनट मान के चलो उसको लगेंगे सबकी टिकट चेक करने में। वो 40 मिनट में सबकी टिकट चेक कर देगा, और अपना जो HTT होता है, मतलब हैंडल टर्मिनल जो ही लेकर के चलते हैं, उस पर अपडेट कर देगा भाई इतने बंदे आए और इतने बंदे नहीं आए,
ठीक है। अब इसमें वो भी लोग हो सकते हैं जो नहीं आए, वो भी लोग हो सकते हैं कि उन्होंने टिकट तो करवा रखी है लेकिन वो बोर्ड नहीं करे, और साथ ही साथ नंबर ऑफ वेकेंट सीट के बारे में बता देगा कि इतनी सीटें यहाँ पे इस ट्रेन में अभी जो है खाली है। अब होगा ये कि मान लीजिए अहमदाबाद से ट्रेन निकली, नेक्स्ट स्टॉप इसका जो है आनंद है या फिर वडोदरा है, तो वहाँ उन स्टेशन पे, इस स्टेशन, इसको कहा जाता है रोड साइड स्टेशन, अब इस स्टेशन के ऊपर नोटिफाई कर दिया जाएगा इसके PRS को, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, PRS को नोटिफाई कर दिया जाएगा कि फलानी ट्रेन जो है चल रही है, उसके अंदर इतनी सीटें खाली हैं। PRS सिस्टम क्या करेगा, IRCTC पे और इसके काउंटर पे इतनी सीटें, लेट से 20 सीटें खाली चल रही, तो 20 सीटों को करंट अवेलेबिलिटी शो कर देगा। आपने देखा कितनी बार ट्रेन में हमको करंट अवेलेबिलिटी दिखती है, तो वो करंट अवेलेबिलिटी शो करने लग जाएगा। अब आप मुझे बताओ, आपको कहीं से कहीं तक जाना है, करंट अवेलेबिलिटी दिखेगा, आप सीधा टिकट बुक कर लोगे? तो इस केस में भी ऐसे ही होगा कि एक नया बंदा वहाँ से टिकट बुक कर लेगा, परटेनिंग टू डैट कि जो ओरिजिनल बंदे ने टिकट कटाई थी वो अहमदाबाद से नहीं चढ़ा, इसलिए अब वो सीट वेकेंट हो गई। करेक्ट, ये पूरा इसके अंदर मामला हमें देखने को मिलता है। अब इसके अंदर एक और बदलाव क्या हो गया है, एक अपडेट इसके अंदर क्या हो चुका है पहले जो आप बोर्डिंग पॉइंट चेंज करते थे वो शेड्यूल डिपार्चर से 24 घंटा पहले ही अलाउड था कि मिनिमम 24 घंटा पहले आपको अपना जो बोर्डिंग पॉइंट है वो चेंज करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली इस चीज़ को चेंज करके टिल द प्रिपरेशन ऑफ द सेकंड चार्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे रेलवे थोड़ा सा खेल गया, उसने एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है, टिल द प्रिपरेशन ऑफ द सेकंड चार्ट दे दिया। अब सभी ट्रेनों का अपना अपना सेकंड चार्ट बनने का टाइम होता है, वो एक थोड़ा सी गलत बात है, उसके लिए हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर रहे हैं कि भाई इस चीज़ को आपको जो है ठीक करवाना चाहिए, लेकिन मैं आपको अभी के लिए नियम बता रहा हूँ। तो टिल द प्रिपरेशन ऑफ द सेकंड चार्ट यहाँ पे आप बोर्डिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। तो मोटा मोटा मान के चलिए कि ट्रेन के डिपार्चर से 1-1.5 घंटा पहले तक भी अगर आपका प्लान ऊपर नीचे होता है, आप ट्रेन के पड़ने वाले किसी बीच के स्टेशन से चढ़ने वाले हो, 1-2 स्टेशन आगे से चढ़ने वाले हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ पर्सनल लेवल पे कि 1-2 स्टेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती कभी भी, ठीक है। जो टीटी होता है वो खुद इतना समझदार है कि हाँ, अगर जैसे मान लीजिए ट्रेन खुली है 10-15 मिनट में, आधे घंटे में कोई स्टेशन आने वाला है एक आधा, तो वो उसके लिए मान सकता है। लेकिन आपने टिकट अहमदाबाद से कटा रखी है, ठीक है, और आप चढ़ रहे हो वडोदरा से, वहाँ दिक्कत है, क्योंकि अब आपका जो स्टेशन है वो लगभग 1-1.5 घंटे या 1 घंटे 40 मिनट की जर्नी के बाद आएगा, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा आपको जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है। अच्छा, अब इस पूरी चीज़ के अंदर मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया था कि इसमें रेलवे की एक बहुत बड़ी गलती भी है। वो गलती क्या है, जब हम टिकट काटते हैं तो हमको एक मैसेज से नोटिफाई किया जाता है बोर्डिंग अलाउड एट दिस स्टेशन ओनली, करेक्ट। लेकिन मान लीजिए वो बंदा नहीं आया, ठीक है, और 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद ट्रेन के अंदर चेकिंग हुई, सब कुछ हुआ, उस सीट पे वो पर्सन अवेलेबल नहीं है, तो जिस मूवमेंट पे जो टीटी है ट्रेन का, वो पैसेंजर को नॉट टर्न्ड अप मार्क करेगा। ऐसी एक टर्म होती है नॉट टर्न्ड अप, मतलब पैसेंजर नहीं आया। जब वो ये मार्क करेगा और PRS के अंदर मेरी सीट को खाली दिखाएगा, उस टाइम भी IRCTC को एक मैसेज के थ्रू पैसेंजर को नोटिफाई करना चाहिए कि सर आप इस पे नहीं पहुंचे थे और आपकी सीट को नॉट टर्न्ड अप मार्क कर दिया गया है एंड आपका इस सीट पे अब कोई हक नहीं है, द सीट इज़ अलॉटेड टू समवन एल्स, ऐसे करके। क्योंकि अगर ये नहीं किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया में नियम को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मतलब देयर आर नियम, बट लोग पढ़ना नहीं चाहते या मानना नहीं चाहते। और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रेलवे कहीं ना कहीं जो है बिल्टअप कर पाएगा इस एक चीज़ से कि वो पैसेंजर को बताए कि यार आप नहीं आए, हमें पता चला कि आप नहीं आए, आप एब्सेंट थे, इसलिए आपकी सीट नील बटा सन्नाटा हो गई, ठीक है। इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं वर्क होना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट्स बताइएगा कि मेरी बात से कहीं ना कहीं सहमत हैं या फिर नहीं है। इस एक छोटी सी वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलता है आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। राधे राधे।